मैं गोविंद सिंह ध्रुवे नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2023 के लिए मानसिक योग्यता परीक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 23 तक। दिए गए प्रश्न में एक और प्रश्न आकृति और दूसरी ओर 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी और डी दी गई है। प्रश्न आकृति में दिए गए कटे हुए टुकड़े से बने उत्तर आकृति को पहचान कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये प्रश्न आकृति है। अब ये टुकड़े टुकड़े में है अलग अलग, और इनको जोड़ करके 4 विकल्प दिए गए हैं। इनको जोड़कर इनको जोड़ेंगे तीनों को, तो कौन सी आकृति बनेगी उस आकृति का पहचान करना है। तो देखें, इनको जैसा है वैसे जोड़ दें तो कौन सी आकृति बनेगी। ये तो ए विकल्प, बी, सी, डी दिए हुए हैं, तो इनको जोड़ने पर तीनों को कौन सी आकृति बनेगी, पहली वाली ए आकृति बनेगा। तो इस प्रश्न का आंसर है ए। प्रश्न 2 प्रश्न आकृति है। इन तीनों कटी हुई आकृति को जोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी। ए इस प्रकार से बना हुआ है, बी इस प्रकार से, सी इस प्रकार से, डी इस प्रकार से। तीनों को जोड़ेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी उसकी पहचान करना है, और उस आकृति को सही या पूर्णतः काला करेंगे आप आंसर शीट पर। जब परीक्षा में आएगा तो मैं इसमें सही का निशान लगा दे रहा हूँ। तीनों को जोड़ेंगे तो इसको ये जोड़ दिए और इसको यहाँ जोड़ दिए और इसको यहाँ। तो ये प्रश्न दूसरे का आंसर है डी विकल्प सही है। प्रश्न 3 प्रश्नाकृति, 3 कटे हुए हैं ये छोटे छोटे टुकड़े, इनको जोड़ करके जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सी आकृति बनेगी। तो पहला वाला ए, बी, सी, डी विकल्प दिए हुए हैं, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी। तो प्रश्न 3 का आंसर है बी। ये बीच वाले को यहाँ, नीचे वाले को यहाँ जोड़ दिए और ये टुकड़े को यहाँ और ये टुकड़े को यहाँ। तो इस प्रश्न 3 का आंसर है बी विकल्प सही है। प्रश्न 4 प्रश्नाकृति इस प्रकार से त्रिभुज जैसा, इस प्रकार से त्रिभुज जैसा और नीचे वर्ग जैसी संरचना है। इनको जोड़ेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी। ये वर्ग तो ये हो जाएगा, पर ये त्रिभुज छोटे बड़े हैं और इसमें एक साइज का त्रिभुज है, तो ये विकल्प पूर्णतः गलत हो गया। अब बी को देख लें, ये नीचे वाले वर्ग ये और इन त्रिभुजों को जोड़ दें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को, तो ये विकर्ण जैसे बन जाएगा, वर्ग बनेगा और उसका विकर्ण। तो इस प्रश्न का आंसर है बी। प्रश्न 4 का आंसर है बी। प्रश्न 5 आकृति 1, 2, 3, 4, 3 त्रिभुज दिए, 2 छोटे छोटे और 2 थोड़ा बड़ा बड़ा लंबा सा। और इनमें इन चारों त्रिभुजों को जोड़ेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी। ए विकल्प की, बी की, सी की, डी, इसकी पहचान करना है। तो प्रश्न 5 का आंसर है ए आकृति बनेगी। इनको जोड़ेंगे तो इसको और इसको यहाँ जोड़ दिया गया है और ये वाले को यहाँ और यहाँ। तो प्रश्न 5 का आंसर है ए विकल्प सही है। प्रश्न 6 आकृति, ये आकृति है, ये गलत छपा है, यहाँ ए नहीं रह गया, ये आकृति है। ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी। तो ये प्रश्न आकृति, इनको जोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी। तो प्रश्न 6 का आंसर है, इनको जोड़ने पर डी, ये वाली आकृति बनेगी। ये वाला बड़ा सा ये और ये वाली छोटा सा ये, और ये त्रिभुज ये है
और ये वाली पंचभुज यहाँ लग गया है। तो प्रश्न 6 का आंसर है डी। प्रश्न 7, ये प्रश्न आकृति है और उसके आगे ए बी सी ये उत्तर आकृति हैं। 3 ये अलग कटे कटे हुए हैं छोटे छोटे टुकड़े, ये एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये। इन तीनों को जोड़ें तो कौन सी आकृति बनेगी जोड़ देने पर? तो प्रश्न 7 का आंसर है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो डी वाला आकृति बनेगा। प्रश्न 7 का आंसर है डी विकल्प सही है। ये प्रश्न आकृति है, इधर ये उत्तर आकृति ए बी सी डी। अब प्रश्न 7, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनको जोड़ने पर इनमें से कौन सी आकृति बनेगा? तो प्रश्न 8 का आंसर है बी, ये वाली आकृति बनेगी। ये इसको यहाँ पलटा के ऊपर की तरफ लगा दिए ऐसे, और ये छोटे वाले को यहाँ, और ये वाले को यहाँ, और इसको यहाँ। तो प्रश्न 8 का आंसर है बी विकल्प सही है। ये प्रश्न आकृति है, इसको ए, इसको बी, इसको सी और ये डी। तो अब इन टुकड़ों को जोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी? प्रश्न 9, इनको जोड़ दें आपस में तो कौन सी आकृति बनेगी? तो इसका आंसर है सी विकल्प। प्रश्न 10, ये 4 आकृतियां दी हुई हैं, त्रिभुज है, त्रिभुज है, फिर चतुर्भुज है, फिर त्रिभुज है। इनको जोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगा? ये प्रश्न आकृति है, ये उत्तर आकृति, ए बी सी डी। तो अब इन चारों आकृति को जोड़ें तो कौन सी आकृति बनेगी? प्रश्न 10 का आंसर है सी, ये वाली आकृति बनेगा, ये वाली। प्रश्न 11, ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये सीधा भी उल्टा भी, इन सभी को जोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी? ये बनेगा ए वाली आकृति की, बी वाली, सी वाली, डी वाली। तो प्रश्न 11 में देखें, वर्ग और वर्ग को जोड़ दें और इसके बाद उल्टा और सीधा, तो इसका आंसर है बी विकल्प। एक वर्ग ये नीचे वाला, एक फिर ये नीचे वाला, वो उसके ऊपर वाला, और सीधा भी ये हो गया, उल्टा भी इधर। तो इस प्रकार से प्रश्न 11 का आंसर है बी। प्रश्न 13, प्रश्न आकृति है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज है, वर्ग है, इसको जोड़ेंगे तो कौन सी आकृति बनेगा? ये आकृति इस प्रकार से, बी इस प्रकार से, सी इस प्रकार से, डी इस प्रकार से। तो ये बीच वाले वर्ग को बीच में और त्रिभुजों को उल्टा करके किधर लगा दिया गया? किनारे में दोनों तरफ, इसको इधर उल्टा करके, इसको इधर उल्टा करके। तो ये वाली आकृति बनेगी। तो प्रश्न 13 का आंसर है ए विकल्प सही है। प्रश्न 14, प्रश्न आकृति, ये आकृति है, इनको अलग है, टुकड़े में 2 भाग में बटा हुआ है, इसको जोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगा? उत्तर आकृतियां हैं, ए इस प्रकार से, बी इस प्रकार से बना है, सी इस प्रकार से और डी इस प्रकार से। इसको यहाँ सटा दें, पूर्णतः सटा देंगे तो देखिए सभी जो त्रिभुज जैसी आकृतियां बनते हैं उनकी आकार बराबर है। तो इस प्रकार से कौन सी विकल्प पर है?
बी पर। तो प्रश्न 14 का आंसर है बी विकल्प सही है। प्रश्न 15 है, प्रश्नाकृति है। ये 3 भागों में इसको बांट दिया गया है, अलग अलग 3 भाग हैं, छोटे छोटे टुकड़े, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इसको जोड़ें तो कौन सी आकृति बनेगी? तो प्रश्न 15 का आंसर है सी, इसके जैसे बनेगा, सी के जैसे। इनको सटा दें आपस में तो इसके जैसे, सी के जैसी आकृति बनेगी। प्रश्न 16 है, आकृति वर्ग के जैसे, फिर त्रिभुज, त्रिभुजों के जैसे 3 संरचना है, इनको जोड़ेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी? तो प्रश्न 16 का आंसर है सी, ये आकृति बनेगी।